हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर की नए टॉपिक्स जो कि है मटेरियल की इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग स्टूडेंट मटेरियल की इंट्रोडक्शन करेंगे और सेमीकंडक्टर का भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, मटेरियल जितने भी तरह की होती है, हम अपने आसपास मटेरियल देखते हैं, वो मटेरियल स्टूडेंट टोटल 3 ग्रुप में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप कौन कौन सा है, इसके जानने से पहले हम जानेंगे कि कंडक्शन बैंड क्या है और वैलेंस बैंड क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड होती है स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट की जो सबसे लास्ट सेल होता है। जैसे सपोज करो स्टूडेंट कोई इलेक्ट्रॉन मटेरियल है, उसकी सबसे लास्ट एक से ज़्यादा सेल होती है, जो सबसे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो बैंड हो जाता है लास्ट वाला, इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट वैलेंस बैंड। ओके, और जो वैलेंस बैंड है ये कंडक्शन के काम में आती है। और दूसरा बैंड है हमारा स्टूडेंट कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो कंडक्ट करती है। इसके लिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है कंडक्शन बैंड में, तभी वो जाके क्या होगी, कंडक्शन करेगी। इसके लिए हम ग्राफिकली इसे दिखा सकते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट, ये हमारा है कंडक्शन बैंड। ये इनिशियली एम्प्टी होता है, मतलब इनिशियली इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये जो हमारा है इसे हम लोग एज्यूम करते हैं ये है हमारा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में इनिशियली वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे लास्ट सेल में किसी भी मैटर के प्रेजेंट होते हैं। अब ये कोई भी मटेरियल कंडक्ट तब करेगी जब उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जो ये वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन है, इसे कहाँ जाना है स्टूडेंट? इसे जाना है कंडक्शन बैंड में, तब जाके हमारी क्या होगी, कंडक्शन पॉसिबल होगी। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसी भी मटेरियल का। यहाँ पे 2 बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो बैंड ऊपर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कि इनिशियली खाली होता है, इनिशियली एम्प्टी होता है। और जो बैंड नीचे प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और इस दोनों के बीच जो गैप प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। ये है हमारा स्टूडेंट एनर्जी गैप। ठीक है, अब जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास तो मैंने आपको बताया था मटेरियल जो है वो 3 ग्रुप में कैटेगराइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो वो जो 3 ग्रुप हैं वो हैं, सबसे पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा सेमीकंडक्टर। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट कंडक्टर्स के बारे में। जो कंडक्टर्स हैं इसमें भी 2 तरह के बैंड प्रेजेंट होंगे। पहला होगा हमारा कंडक्शन बैंड जो ऊपर प्रेजेंट रहता है, और दूसरा होता है स्टूडेंट वैलेंस बैंड जो नीचे प्रेजेंट होता है। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंडक्टर के केस में जो हमारा कंडक्शन बैंड है ये ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड के साथ। सपोज करिए ये रेड में हमने कंडक्शन बैंड दिखाया है और ये ग्रीन में हमने वैलेंस बैंड दिखाया है। ये रेड वाला हमारा कंडक्शन बैंड है और ग्रीन में हमारे पास वैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप है, कुछ इस तरह से, मतलब दोनों के बीच कोई गैप नहीं है। तो स्टूडेंट जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वैलेंस बैंड में, वो अपने आप कहाँ चले जाएंगे, वो अपने आप चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में।
तो यहाँ पे हमें बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैलेंस बैंड को से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुँचाने के लिए। और जो हमने डिस्कस किया था एनर्जी गैप Eg, जैसा कि देख रहे हैं दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, तो यहाँ पे जो Eg हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कोई गैप है ही नहीं। जैसे कि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप है तो कोई गैप है ही नहीं, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होता तब हमारी कुछ गैप होती। ओके स्टूडेंट्स, तो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण एनर्जी गैप की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो दूसरा मटेरियल का टाइप होता है स्टूडेंट इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है और जो हमारा वैलेंस बैंड होता है, ये इसमें डिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप की वैल्यू कुछ होती है जो कि इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट है हमारी वैलेंस बैंड में। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, जिसके कारण क्या होगी, ये सपोज करिए हमारी इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और ये जो एनर्जी गैप होता है स्टूडेंट, इस केस में इंसुलेटर के केस में ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये एनर्जी देना हर वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये एनर्जी पॉसिबल ना होने के कारण ये जो इंसुलेटर है वो कंडक्ट नहीं करती है। कंडक्ट इसीलिए नहीं करती है क्योंकि कंडक्शन बैंड के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं सफिशिएंटली एनर्जी देने के बावजूद, क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है ये बहुत ही बड़ा है। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जो वैल्यू है, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, ये बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है, जो कि एनर्जी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के काम में नहीं आती है, तो जिसके कारण जो इंसुलेटर है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाता है। जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मटेरियल होता है स्टूडेंट, वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, हमारी यहाँ पे सपोज करिए ये हमारी कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारी नीचे वैलेंस बैंड है। ये जो गैप है एनर्जी गैप, यहाँ पे हमारी एनर्जी गैप है Eg की वैल्यू, ये बहुत ही स्मॉल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी छोटी होती है। बेसिकली ये 0.7 to 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट है वैलेंस बैंड में, ठीक है, और हमने अभी एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड करी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके चली जाएगी कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके चली जाएगी कंडक्शन बैंड में, और वो कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगी। हम सिर्फ इंसुलेटर के केस में हमारी एनर्जी गैप बहुत ही बड़ी थी, 5 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा बड़ी थी, जिसके कारण वो प्रॉपरली एनर्जी देना पॉसिबल नहीं था और वो कंडक्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बॉल लो और उसे आप 10 फीट तक फेंक दो, तो आप इसे 10 फीट तक ईजिली फेंक पाओगे, आप थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे तो जो आप 10 फीट तक फेंक रहे हैं ये कौन सा टाइप हो गया, ये सेमीकंडक्टर हो गया। और जब दूसरे केस में कहूँ, आप किसी भी बॉल को 50,000 फीट तक फेंक दो, तो आप 50,000 फीट कितनी भी एनर्जी लगाओगे आप अपनी, तो वो उतनी दूर तक बॉल नहीं जा पाएगी। तो ये 50,000 फीट वाली जो एग्जांपल हो गई, ये इंसुलेटर की एग्जांपल हो गई, और ये 10 फीट बॉल को फेंकने वाली एग्जांपल हो गई, ये सेमीकंडक्टर की एग्जांपल हो गई। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप 1 वोल्ट है, मतलब बहुत ही छोटी एनर्जी गैप है, जिसके कारण क्या है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में और हमारी कंडक्शन पॉसिबल हो जा रही है।
तो अब तीनों को मैं एक साथ आपको एक एनर्जी बैंड डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस में है हमारी कंडक्टर, जहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप है। सेकेंड केस में है हमारी सेमीकंडक्टर, जहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एनर्जी गैप जो है वो लेस देन 1 EV है, लेस देन 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और थर्ड केस में है हमारी एनर्जी गैप ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। और ये है हमारा इंसुलेटर। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, हम सेमीकंडक्टर को कभी एज अ कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करके हम बाहर से कुछ मटेरियल डाल के, इम्प्योरिटी डाल के इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। इसे हम एज अ कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं और इसे एज अ इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब हम बाहर से अगर चेंज करेंगे उसी प्रॉपर्टी को, तो हम कभी इसे एज अ कंडक्टर बना लेंगे और कभी इसे एज अ इंसुलेटर बना लेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और जो कि कंडक्टर है वो हमेशा कंडक्टर की तरह काम करेगा और इंसुलेटर है वो हमेशा इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है वो कभी कंडक्टर की तरह काम करेगा और कभी इंसुलेटर की तरह काम करेगा। सेमीकंडक्टर की इस यूनिक प्रॉपर्टी के ही कारण जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज इसी प्रॉपर्टी के कारण होता है कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी बाहर से हम चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और ज़्यादा कंक्लूड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।